हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल में एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है एलिस कपलिंग। और एलिस कपलिंग एलिस युग्मन के साथ साथ एक टॉपिक और लिखा हूँ, क्या उसका नाम क्या है? शब्द मूल संकेत या शब्द संकेत, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड सिंबल, ये ग्राउंड टर्म सिंबल या ओनली टर्म सिंबल बोलो। हम टर्म सिंबल पढ़ने वाले हैं, तो दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है। एल और एस का कपलिंग का क्या मतलब है? एल और एस का कपलिंग, तो एल वैल्यू आप जानते हैं क्या? ये है कुल एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एस क्या है? कुल एक तरह से चक्रण क्वांटम नंबर, जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां उपस्थित होंगे उनके बारे में। कुल न बोल के परिणामी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उनको अपने को जोड़ना पड़ेगा। जैसा भी साइन हो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। कहने का मतलब परिणामी बोलने से मतलब वही है। अब यहां से देखिए, दिमाग में आता है कि एलिस कपलिंग क्यों जरूरी है, क्यों इस एल और इस वैल्यू को कपल करके हम एक नए वैल्यू की बातें यहाँ पर करते हैं। तो जरूरी इसलिए है क्योंकि एलिस कपलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमको एक एटॉमिक लेवल पे, एटम के स्थिति में कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है उसको हम उसके सिग्नल से रिलेट करते हैं। भाई कोई एक सैंपल है, उसको हमने किसी मशीन में डाला स्पेक्ट्रोमीटर में, और वो हमको एक सिग्नल दिया। क्यों ये कंपाउंड एक सिग्नल दे रहा है, क्यों ये कंपाउंड दो सिग्नल दे रहा है? कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिग्नल से क्या संबंध है, इनको समझना है। तो हमको ये सब एल एस इन सब वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इनको कपलिंग की जरूरत पड़ती है ना। एलिस कपलिंग का दो महत्व आप समझ लीजिए। पहला कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का अध्ययन एलिस कपलिंग के बिना संभव नहीं है। दूसरा, आपने पीछे पढ़ा है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण की जब गणना करते हैं तो आपको पता है वहां पर एल की जरूरत पड़ती है, कैपिटल एल, कैपिटल एस की जरूरत पड़ती है, कैपिटल जे की जरूरत पड़ती है, स्मॉल जी की जरूरत पड़ती है। और वो स्मॉल जी और कैपिटल जे कहां से आता है? एल और एस के मिलने से आता है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एटॉमिक लेवल, ये जो इलेक्ट्रॉन कैसे एक सिग्नल दिया, इलेक्ट्रॉन कैसे दो सिग्नल दिया, इन सिग्नल की व्यवस्था को यहाँ कैसे हम ये कैसे उस सिग्नल में कन्वर्ट होता है, या कैसे सिग्नल ये हमको एक देता है, दो देता है, इसकी जानकारी पूरा यहाँ इस टॉपिक से शुरू होता है ना। कैसे शुरू करें? पहले हम लोग देखते हैं कि टर्म सिंबल के बारे में। टर्म सिंबल को पहले समझ लेते हैं, फिर ये एक्चुअल में क्या है, टर्म सिंबल एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक। लेकिन टर्म सिंबल को निकालने का तरीका ही एलिस कपलिंग है, इसलिए दोनों साथ साथ कर रहा हूं और दोनों साथ साथ ही होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर टर्म सिंबल का। तो ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं टर्म सिंबल। अब ज्यादातर मैं इंग्लिश शब्द यूज करूंगा, आप लोग हिंदी को मैनेज करेंगे। एक बार लिख दिए हैं शब्द संकेत या टर्म सिंबल। क्या है टर्म सिंबल, जरा देखिएगा। टर्म सिंबल का मतलब किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का, किसी भी आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है उसको एक सिंबल में नोटेट करके दिखा दिया जाए, और ऐसा सिंबल जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी हमको जानकारी दे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को एक सिंबल में बना दो, उस सिंबल से हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की भी जानकारी हासिल होता जाए, तो उस सिंबल को हम लोग एक टर्म सिंबल बोलते हैं। वो उसकी अवस्था को बताने वाला है, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, है ना, उससे कितने सिग्नल मिलेंगे, वो सबकी जानकारी यहाँ पर हमको देता है। तो यहाँ से देखिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ टर्म सिंबल कि किसी परमाणु या आयन, परमाणु या आयन की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को बताने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को बताने वाला सिंबल, बताने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? शब्द संकेत कहलाता है। शब्द संकेत कहलाता है। ये याद रखें, क्या बोला है? किसी परमाणु या आयन की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को बताने वाला चिन्ह शब्द संकेत कहलाता है। ठीक है, मैं क्या सीधे सरल शब्दों में लिख सकता हूं कि इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो ऐसा लिख देते हैं कि सिंबल which represent
इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, the electronic state, the symbol which represent the electronic state of an atom or ion, an atom or ion is known as क्या, ग्राउंड टर्म सिंबल, ग्राउंड ओनली सॉरी टर्म सिंबल बोलिए, टर्म सिंबल। ये टर्म सिंबल ठीक है कि हमको पता चल गया कि हमको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खासकर उसके आखिरी स्थिति को ना वैलेंस सेल को बताता है, अंदर के सेलों का नहीं, जरूरत भी नहीं अंदर के सेलों का, क्योंकि जो भी काम होना है वो एक वैलेंस सेल में होगा, वही आके एक्साइट होगा, वही ऊपर जाएगा, वही रिएक्शन में भाग लेगा, सब कुछ वहीं से होता है। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में वैलेंस सेल की जानकारी को इंपॉर्टेंस देंगे और उनकी जानकारी को एक सिंबल में ये नोटेट करके देता है। ये क्या क्या बताता है भाई, ये कैपिटल एल एजीमुथल क्वांटम नंबर कितने हैं, कैपिटल एस स्पिन क्वांटम नंबर कितने हैं, है ना, कैपिटल जे दोनों को मिलने पर कैसा कपलिंग हुआ वो भी बताता है। फिर उसके बाद एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में स्पिन इलेक्ट्रॉन के कारण जिमानी इफेक्ट कितना सिग्नल देगा, स्टार के इफेक्ट कितना सिग्नल देगा, ये भी हमको इंडिकेट करने के लिए टर्म्स दे देता है। तो वो सब हमको सोचना है। अच्छा, अब इन सिंबल में एक एटम, एक आयन, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कई सारे सिंबल हो सकते हैं, उनमें से मतलब मोर देन वन हो सकता है। तो उनमें से जो सबसे कम ऊर्जा है, कम ऊर्जा का जो सिंबल है भाई, कई हो सकते हैं, तो सबको हम एक हुंड रूल देते हैं। क्या बोल रहा हूं समझिए कि एक एटम, एक आयन का एक से अधिक टर्म सिंबल संभव हैं, लेकिन उन सारे टर्म सिंबल को ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके लिए हुंड ने एक नियम दिया है। तो हुंड के नियम से हम ऊर्जा के बढ़ते या घटते क्रम में उसको जमा सकते हैं। तो ऊर्जा में सबसे जो निम्न अवस्था में आएगा, सबसे कम ऊर्जा में आएगा, वो सबसे कम ऊर्जा वाला जो टर्म सिंबल होगा उसको हम ग्राउंड टर्म सिंबल बोलते हैं। ग्राउंड मतलब सबसे नीचे वाला, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे बोलते हैं ना, तो ग्राउंड मतलब सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला मतलब कम ऊर्जा वाला। तो कम ऊर्जा वाला सिंबल को हम ग्राउंड टर्म सिंबल बोलते हैं। तो दूसरा लाइन में क्या लिख दूंगा भाई, एक एटम या आयन का, ये हो गया पहला लाइन है ना, यहां से हम पहला सेंटेंस लिखे। दूसरा सेंटेंस यहां से लिखता हूं, क्या कि एक परमाणु या आयन, परमाणु या आयन के एक से अधिक शब्द संकेत संभव है, जिनमें से सबसे कम ऊर्जा के शब्द संकेत को, सबसे कम ऊर्जा के शब्द संकेत को बोलते हैं मूल शब्द संकेत। मूल शब्द संकेत, ये हिंदी में, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे भाई, अभी थोड़ी देर पहले बोला ग्राउंड टर्म सिंबल, ठीक है, मूल शब्द संकेत कहा जाता है। बस इतना लिख देता हूं, इंग्लिश में पहले लिख दूंगा, कहा जाता है, कहा जाता है। तो मैं लिख सकता हूं एन एटम और आयन may have more than one terms, और out of them उनमें से term having lowest energy, term having lowest energy is known as ground term
सिंबल, ग्राउंड टर्म सिंबल, ये लीजिए, इससे ग्राउंड टर्म सिंबल भी क्लियर हो गया। टर्म सिंबल के साथ साथ हमने और क्या क्लियर कर दिया, ग्राउंड टर्म सिंबल। कई बार तो सवाल में थ्योरेटिकल एग्जाम में ग्राउंड टर्म सिंबल ही क्या है इतना ही बताओ, उतना पूछ देता है, तो ये भी हम एक तैयार रखेंगे कि ग्राउंड टर्म सिंबल हम किसको बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या कि ठीक है भाई, हमने ग्राउंड टर्म सिंबल के बारे में बात कर लिया है बहुत इजी वे में। अब वो सिंबल दिखता कैसे है, कोई भी एक सिंबल, जरूरी नहीं ग्राउंड टर्म हो, चाहे एक्साइटेड स्टेट वाला हो, चाहे कोई ग्राउंड टर्म हो, सबका एक हुलिया एक फिक्स अरेंजमेंट के साथ दिखाई देता है। तो ग्राउंड टर्म सिंबल या कोई अन्य सिंबल कैसे दिखाई पड़ता है उसको मैं एक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ देखें ग्राउंड, यहाँ टर्म सिंबल लुक लाइक, तीसरा पॉइंट क्या होगा, टर्म सिंबल लुक लाइक या हिंदी बोल सकते हो टर्म सिंबल इस प्रकार दिखाई देता है। कैसे लिखते हैं उसको, ये अपने लिखना की तरह, ये कोई समाज चीज नहीं है ये जो हमको कहीं मिल जाए, है ना। तो ये हमने नियम बना के रखा, ऐसा नोटेशन बना के रखा है। तो मैं यहाँ बुक में जो लिखा हुई दिखाई देता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो यही तो गलत नहीं समझना है इसमें। हाँ देखिए कैसे दिखता है, ट्वाइस एस प्लस 1, ये लीजिए ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और ये एक्चुअल में लेफ्ट साइड सुपरस्क्रिप्ट में होता है, और यहां पर एक बड़ा एल लिख देता हूं। एल एक्चुअल में एल नहीं लिखा होता, एल वैल्यू है उसका कुछ सिंबल होता है, और यहां नीचे में सबस्क्रिप्ट में होता है जे वैल्यू कैपिटल। और ये एक अरेंजमेंट जो दिखाई पड़ रहा है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड ओनली टर्म सिंबल, चाहे वो ग्राउंड हो या एक्साइटेड स्टेट हो। अब इनमें कौन क्या है, कौन क्या है, इंग्लिश में छोटे छोटे शब्दों में लिख रहा हूं। एस हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, या ऐसे लिखो टोटल स्पिन लिख देता हूं, टोटल स्पिन चिन्ह के साथ जोड़ना बस, टोटल स्पिन। एल क्या है, टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ये हो गया, और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल मतलब हिंदी में द्विगुणित क्वांटम संख्या। जे क्या है, एल और एस का परिणामी लिख देता हूं, है ना, ऐसे लिख देता हूं रिजल्टेंट ऑफ एल एंड एस। एल और एस का परिणामी, एल और एस का परिणामी है कौन, जे क्वांटम नंबर। ठीक है भाई। अब ट्वाइस एस प्लस 1 का क्या मतलब होता है, ट्वाइस एस प्लस 1 को एक नया शब्द से हम डिनोट करते हैं, और वो नया शब्द होता है ट्वाइस एस प्लस 1 के लिए, ट्वाइस एस प्लस 1 का नया शब्द है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलता। हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, आप हिंदी में लिख लेना, हिंदी में सुन के लिख लेना भी, चक्रण बहुलता, चक्रण बहुलता बोलते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है चक्रण बहुलता का, ये हमको स्पिन से रिलेटेड क्या बोला जाए स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताता है, तो इसलिए चक्रण बहुलता का इंपॉर्टेंस है ना, कि हमको जरूरत है के ऊपर की जब स्पिन से काम चल रहा था तो एक नया शब्द को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो स्पिन से हमको सिग्नल की संख्या नहीं पता लगता, स्पिन को जब यहां रखोगे ना तब सिग्नल की संख्या पता लगता है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन के कारण सिग्नल के बता देता है, तो इसलिए यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी को लिया जाता है। तो ये है टर्म सिंबल का एक जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने टर्म सिंबल होता क्या है ना, टर्म सिंबल के से ग्राउंड टर्म सिंबल किसको बोलते हैं, और टर्म सिंबल दिखता कैसे है, ये हमने बात किया हुआ है। अब देखो टर्म सिंबल में एल की जरूरत है, एस की जरूरत है, जे की जरूरत है ना। टर्म सिंबल में एल की जरूरत है, एस की जरूरत है, जे की जरूरत है। तो चलो एल और एस तो सीधे सीधे निकाल लेंगे, लेकिन जे तो निकालना पड़ेगा ना भाई, जे एल और एस के बिना नहीं निकलेगा। तो एल और एस का जब कपल कराते हैं तब जे निकलता है, तो टर्म सिंबल निकालने के लिए एल और एस को कपल कराना पड़ेगा और जे निकालना है। तो जो एल और एस को मिलाकर जे क्वांटम नंबर निकालने का जो प्रोसेस है वही तो एल एस कपलिंग है ना। अब ये सिंबल दिखता कैसे, एक आध एग्जांपल लगा दें ताकि दिमाग में रहे कि हाँ ये ऐसा ही लिखना है, ऐसा नहीं है हर बार। ये कैसे लिखेगा, देखो कोई एग्जांपल सपोज 3p0 ऐसा हो सकता है, कोई 3f5/2 ऐसा भी हो सकता है, इधर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इधर का फुल डिजिट रहता है, इधर का फ्रैक्शनल हो जाता है। शॉर्टकट तरीका बताएंगे सबका, लेकिन ऐसा दिखता है, हमको ऐसा दिखाई देगा, है ना। जो भी सिंबल है ऐसा हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है 6s2 ऐसा भी हो सकता है, संख्या फुल डिजिट ऊपर होता है।
और नीचे जो होता है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, फुल डिजिट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है जे वैल्यू। तो ये डिपेंड करेगा कैसे। और ये जो ए पी एफ पी एस एफ पी ये सब क्या है, एल का सिंबल है। तो ये धीरे धीरे सीखेंगे, ये बस दिखा रहा हूं ऐसा दिखता है ना। अब हम टर्म सिंबल के बारे में बात कर लिए। टर्म सिंबल निकलेगा कैसे, एल और एस के कपलिंग को यूज करते हुए निकालेंगे। पहले हम एल एस कपलिंग में आएंगे तो टर्म सिंबल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है भाई, तो पहले आप इतना अच्छे से नोट करिए। ये देखिए, अब हम लोग क्या बात करते हैं, जो टर्म सिंबल का नोटेशन है ना उसको मैं किनारे में लिख दे रहता हूं ताकि मैं उसी को देख देख कर एल एस कपलिंग क्या होता है उसके बारे में बात कर सकूं। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं वहां पे। ये लीजिए, मैंने जो बोला मैंने यहां पर लिख दिया है, क्योंकि हम इसको कैसे समझो, एक नोटेशन को आइडेंटिटी क्या क्या होता है उसको देखते रहेंगे और क्या क्या निकलते जा रहा है वो हमको समझ में आते जाएगा। देखिए अब क्या होगा कि एल एस कपलिंग, अब हमको समझ में आएगा कि टर्म सिंबल तो एक बार समझ में आ गया, अब एल एस कपलिंग समझ में आएगा। एल एस कपलिंग का एक दूसरा नाम है रसेल साउंडर कपलिंग। दो साइंटिस्ट के नाम पे रसेल और साउंडर, उन्होंने मिलकर एल एस कपलिंग क्या होता है, कैसे निकाला जाता है सिंबल, इनके बारे में हमको बताया। ठीक है, तो उन्हीं के नियमों को, उसी के तरीके को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर दो तरीका है कॉम्बिनेशन का, एक वेक्टर वाला मेथड है, तो वेक्टर वाला मेथड ना लगा के मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रिकी वे में बात करूंगा जिससे आप जल्दी से समझेंगे कि कपलिंग कैसे कराया जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम एक अल्टीमेट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखते हैं तो हमारे पास स्मॉल एस वैल्यू होता है स्पिन के लिए, स्मॉल एल वैल्यू होता है एजीमुथल के लिए, लेकिन दोनों को देखा जाए तो स्मॉल एल और स्मॉल एस होता है, जबकि यहां पर कैपिटल एस और कैपिटल एल है। पहला चीज तो हमको ना कैपिटल एस और कैपिटल एल को भी पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम जे में जाएंगे। तो जे एल एस कपलिंग से पहले हमको एस एस पहले कपल कराना पड़ेगा, फिर एल एल कपल करना पड़ेगा, फिर एल और एस को मिला के एल एस कपलिंग करना पड़ेगा, जिससे जे आएगा। तो जरा देखिए क्या करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो यहां देखें, टू फाइंड टर्म सिंबल एल एस कपलिंग इज नेसेसरी। एल एस कपलिंग इज नेसेसरी। क्या मतलब हुआ कि टर्म सिंबल फाइंड आउट करने के लिए हमको एल एस कपलिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहां से लिख सकता हूं शब्द संकेत निकालने के लिए एल एस युग्मन की आवश्यकता है। एल एस युग्मन की आवश्यकता होती है, या है लिख देता हूं बस। ये हो गया एक सेंटेंस। अब हमको एल एस युग्मन पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस एस, ऐसा देख लेता हूं स्मॉल में एस और एस कपलिंग थोड़ा छोटा है, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, स्मॉल एस को कपल कैसे कराया जाए। तो स्मॉल एस और स्मॉल एस को कपलिंग के लिए पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, और आखिरी का जो इनकम्प्लीट सेल है, इनकम्प्लीट जो ऑर्बिटल वो सब सेल है उसको आप लिखो, बाकी फुलफिल्ड को छोड़ दो, पीछे का जो भी फुलफिल होगा उसको छोड़ दो, उसका कोई काउंटिंग नहीं आता, क्योंकि एक स्पिन ऊपर एक स्पिन नीचे कैंसिल कर देगा फुलफिल्ड में, तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखें कैसे करते हैं। जितना भी मान हमको निकालना है कैपिटल एस, तो करेंगे क्या कि स्मॉल एस जितना भी है उन सबको साइन के साथ जोड़ते हुए चलेंगे, और जो समेशन आ जाएगा उसको चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, प्लस ही लिखना है, इसलिए क्या लगा दिया हूं मॉडुलस। तो अब हमको इससे
प्लस पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट तरीका है। अगर आप S निकालना चाह रहे हैं डायरेक्ट, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आंसर आ जाता है। तो ये शॉर्टकट तरीका है डायरेक्ट S निकालने का। क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए क्या, इसी से संबंधित हम S निकालेंगे तो हमको ट्वाइस S+1 भी निकालने आना चाहिए। तो यहां से चक्रण बहुलता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल के दिखा दीजिए यहीं पर। मल्टीप्लिसिटी या चक्रण बहुलता ये होता है ट्वाइस S+1, और ट्वाइस S+1 इक्वल टू क्या हो जाता है, यहां से यहां ये चक्रण बहुलता आप जानते हो भाई। अब इसमें मान लो इसका शॉर्टकट कोई जानना चाह रहा है, तो फिर यहाँ 2 इंटू n/2 प्लस 1, 2 कैंसिल, तो सिंपल ये ट्रिकी वे हो गया n+1। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना है उससे एक ज्यादा, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस S+1 या स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या एक आध एग्जाम्पल यहां तक हो जाए, है ना। यहां तक बस, अभी हम केवल एक स्टेप सीखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल एक आध करके देखते हैं तो फिर ये ऑथेंटिक लगेगा, है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल, ये लीजिए, सपोज यहां 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, P2 सिस्टम है। कैसा है P2, मतलब P में 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे सोचेंगे, टोटल S निकालने के लिए मॉडुलस लगा देंगे। इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, ऊपर एरो को क्या बोलते हैं +12। इतना तो क्वांटम नंबर जानते हैं ना भाई, इतना क्वांटम नंबर तो जानना पड़ेगा। फिर ऊपर स्पिन दूसरा, उसको भी हम +12 कर देंगे। 2 +12 को इस तरह से हमने जोड़ दिया है। अब +12 मिलके कितना हो गया 1। मॉडुलस से बाहर निकालूंगा तो भी 1, क्योंकि प्लस ही है। माइनस का प्लस होता है लेकिन प्लस का तो प्लस ही होता है, तो यहां से S हो गया 1। तुरंत हमको जैसे S निकले आ जाना है किस पे, ट्वाइस S+1 में, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी में। क्या होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देखो 2 इंटू 1, S की जगह 1 प्लस 1, तो क्या हो गया 2 एकम 2 रेक 3, ये आ गया 3। अच्छा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से संबंधित एक और चीजें बता देता हूं यहां पर। क्या, इसको अलग से बता देता हूं नोट में, कि अगर आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी आया 1, तो उसको शब्द को बोलते हैं सिंगलेट। ट्वाइस S+1 इक्वल टू अगर 1 आता है तो शब्द यूज करते हैं सिंगलेट। इंग्लिश शब्द ही यूज करना, हिंदी वाले भी, सिंगलेट। अगर ये वैल्यू आता है 2 तो डबलेट। अगर वैल्यू आता है 3 तो ट्रिपलेट। आगे ऐसा जरूरत ज्यादा नहीं है। आगे क्वार्टेट, 5 आ जाता है क्विंटेट, और 6 आ जाता है तो हेक्सेट, 7 आता है तो सेप्टेट, ऑक्टेट, ऐसे चलता है। तो ये हमने जो S का कपलिंग देखा वो बहुत इजी वे में हमको S और ट्वाइस S+1 निकालना आ गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको भी आ गया होगा। तो यहां तक अब एक स्टेप हुआ, इतना नोट करें। फिर मैं LL कपलिंग पे चलता हूं। चलिए, अब बारी है LL कपलिंग की। ऐसा वैसे इस छोटे छोटे कपलिंग को ना, कपलिंग बोलना कई बार सही नहीं लगता, पर बोल चाल में बोल देते हैं। जैसे LL का ये कॉम्बिनेशन है, कपलिंग नहीं है। वो जो L और S को जो मिलाएंगे ना वो कपलिंग होगा। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत चल जाता है ये सब बातें। देखें, LL कपलिंग का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, हमको जब ऑर्बिटल में कैपिटल L निकालना हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम लोग को ये समझ में आना है कि LL कपलिंग कैसे करें। तो फिर देखें, स्मॉल L1 जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं का निकालना मोस्टली। अच्छा चलो, अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलना गलत होगा यहाँ पर, वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन फुलफिल भी हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगा
जिस सब सेल के बारे में निकाल रहा हूं उस सब सेल के सभी इलेक्ट्रॉन का जितना भी एल वैल्यू होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो L1, L2, L3 ऐसा जो भी नंबर आएगा उनको आपको जोड़ देना है, ठीक है। मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और कुछ वैल्यू आ जाएंगे इनके। अब वैल्यू के हिसाब से आप देखना अब इसको कैसे निकाला जाए। स्मॉल एल की वैल्यू की हल्की जानकारी मैं दे देता हूं, ये क्वांटम नंबर में पढ़ा जाता है। जैसे एल वैल्यू में बात करूं एस ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल का केवल 0 होता है एल वैल्यू। पी ऑर्बिटल का बात करूं तो पी ऑर्बिटल में याद रखना, तो वैसे पी ऑर्बिटल का एल वैल्यू होता है क्या, एल वैल्यू एस ऑर्बिटल का होता है 0, पी का होता है यहां पर 1, लेकिन जब बॉक्स का निकाला जाता है तो इसके प्लस वैल्यू से इसके माइनस वैल्यू की ओर चलते हैं, या माइनस से प्लस की ओर। जैसे भी देखो यहां से देखो, सपोज -1 0 +1 इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर d हो गया तो यहां पर d का एल वैल्यू होता है एक एल वैल्यू 2, लेकिन हम बॉक्स के हिसाब से लेते हैं तो क्या होगा, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब क्या है, ये ना मैग्नेटिक ml वैल्यू है। इसको कई बार ml ऐसे लिखते हैं, ml1 ml2 ml3 लिखते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के सेंस में है, ठीक है। तो यहां से देखो इसका जो ml वैल्यू है वो कैसे होगा, उनको मैं यहां लिख देता हूं। कैसे होगा भाई, यहां देखो -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से। फिर अगर d के बाद sp_d और फिर f, यहां से f को, तो ये f = 3 है, यहां से ये लीजिए। एक 2 3 4 5 6 7। अब आप इस 3 से -3 से शुरू करिए और +3 में पहुंचा दीजिए। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 इस तरह से। तो ये बॉक्स की वैल्यू मैंने दे दिया है, ठीक है। अब इतना से ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब हमको तो ग्राउंड एफ ऑर्बिटल तक पूरा पीरियोडिक एफ ऑर्बिटल तक पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, तो फिर अब आगे और देने की जरूरत नहीं है। वो केवल एक्साइटेड स्टेट में जी तक एच तक जाता है, जीएस तक, बाकी भी फिर हमारा काम हो जाएगा। और हमारे बीएससी लेवल में तो हम डी तक ही बात करेंगे। जरा देखो अब इसमें क्या होता है, इसका सिंबल ऑफ एल की बात करता हूं। सिंबल ऑफ एल का सिंबल अलग अलग एल वैल्यू पर अलग अलग होता है। जैसे आप देखें सिंबल ऑफ एल पे बात करता हूं। तो सिंबल ऑफ एल का बहुत सिंपल नोटेशन देखें। अगर एल का वैल्यू है 0 तो सिंबल होगा एस, ठीक है। अगर एल का वैल्यू है 1 तो सिंबल होगा P, कैपिटल है ना, सब कैपिटल है। अगर L का वैल्यू है 2 तो सिंबल होगा SP के बाद D। अगर L का वैल्यू है 3 तो सिंबल होगा SPD के बाद F। अगर वैल्यू है 4 तो सिंबल होगा SPDF के बाद G। अगर सिंबल है यहां पर वैल्यू है 5 तो सिंबल होगा SPDFG के बाद H। अगर वैल्यू है 6 तो सिंबल हो जाएगा I। हालांकि इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बस करते हैं, तो ये सिंबल हो गया। अब एक आध एग्जांपल एल वैल्यू पर मैं बात कर लेता हूं, है ना। अब एग्जांपल बात करूंगा उसमें क्या होगा, एस भी दिखाऊंगा और एल भी दिखाऊंगा, क्योंकि एस पढ़ चुके हैं उसको भी दिखाऊंगा, एल अभी पढ़ रहे हैं उसको भी दिखाऊंगा। तो दोनों का प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगा। तो मैं एक से ज्यादा एग्जांपल यहाँ पर करके दिखाता हूँ। पहले आप ये जो क्या क्या नोट करना है उसको एक बार रिवाइज कर ले। एल वैल्यू कैसे निकलेगा, बॉक्स के एल वैल्यू, बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है उतने सब के वैल्यू को हमको जोड़ देना है। जैसे अब बॉक्स की क्या वैल्यू होता है, एल वैल्यू होता है बॉक्स का, ठीक है। एल वैल्यू वैसे देखा जाए तो एल वैल्यू प्योर एल जो होता है वो सब सेल का होता है। एस का 1 0 और पी का 1 डी का 2 और एफ का 3। लेकिन जब बॉक्स में आते हैं तो वो कहलाता है एम एल वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के सेंस में एल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूशन। तो
वहां पर ml में हम लोग इसी वैल्यू का प्लस से माइनस की ओर या इसी वैल्यू के माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, तो फिर वो बॉक्स फुल हो जाता है। देखो 3 ले तो यहाँ पर -3 से +3 को 7 ही नंबर है और 7 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ D में 5, P में 3 और S में 1। तो ये वैल्यूज है। अगर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहा तो ये वैल्यू 2 बार आएगा। एक बॉक्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहा तो वैल्यू 2 बार आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू ले रहे हैं जो बॉक्स के साथ है। तो पर इलेक्ट्रॉन पर बॉक्स है ये वैल्यू, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से देखो सिंबल, जैसे एल वैल्यू निकाल लोगे आप सिंबल, जो एल का सिंबल है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 के लिए S P D F G H I रिस्पेक्टिवली होता है। तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर मैं एक एग्जाम्पल इसमें दिखाता हूँ। चलिए देखिए, मैं 3 कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूं और तीनों कॉन्फ़िगरेशन में हम बारी बारी से निकालेंगे। जैसे मैं एक निकालूंगा, अगर समझ में आ जाता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप बाकी सॉल्व करें, फिर आप लास्ट में सॉल्यूशन देख लें, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए P2 का पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिख दो। ठीक है भाई, सबसे पहले एस वैल्यू कैसे निकलेगा? एस वैल्यू के लिए आप देखो, अप स्पिन मतलब प्लस हाफ, दूसरा भी प्लस हाफ, टोटल हो गया हाफ आप मिलके 1। फिर ट्वाइस एस प्लस 1 कैसे निकलेगा? तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 कम 2 और 1 3। ये लीजिए, ये इसके साथ जुड़ा हुआ, इसलिए निकाल देता हूं तुरंत। अभी हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, अभी केवल एल तक निकाल के जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, कर सकते हैं यूज इसको, सिंबल एक तरफ को आधा सिंबल बना देंगे जे को छोड़ के। अच्छा, एस से रिलेटेड चीजें हो गई। एल पर आते हैं। एल के लिए आपको ऑर्बिटल का वैल्यू याद करना जरूरी है। यहां देखिए, हमने लिखा था -1 0 +1, याद है बॉक्स के वैल्यू, और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक बार -1, यहाँ एक बार 0, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करोगे तो मॉडुलस में -1 बचेगा, मॉडुलस से बाहर +1 आएगा। और 1 के लिए आप पीछे का सिंबल का लिस्ट देख लो। 1 के लिए कैपिटल P सिंबल यूज हुआ था। 1 के लिए कैपिटल P सिंबल यूज हुआ था। इसका मतलब अब दोनों को मिला दूं तो ये टर्म सिंबल ओवरऑल कैसे दिखेगा? विदाउट जे, अभी जे के बिना कैसे दिखेगा? यहां से 3 और यहां से P, तो थ्राइस P ऐसे लिखेंगे। थ्राइस ऊपर में और ये P है ना, सुपर स्क्रिप्ट में थोड़ा सा छोटा लिख के ऊपर कर लेना। क्लियर है? अब आपको अगर समझ में आ गया है तो आप दूसरा और तीसरा खुद से सॉल्व करें। वीडियो को वहीं रोक दो, सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए, हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को मैच करते हैं, है ना। यहां से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया। एस वैल्यू शुरू करें, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया? 3/2 प्लस में ट्वाइस एस प्लस 1, कितना होगा? 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 इंटू 3/2 प्लस 1। आंसर 2 कैंसिल, आंसर 4। एल वैल्यू 0 है, -1, यहां -2, सॉरी +1 लगाइए। -1 0 और इधर +1, ओवरऑल क्या हो गया? 0 फॉर एस। अब एस से मिला के सिंबल क्या होगा? 4s। इस तरह से, ठीक है। एक तीसरा और,
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। फिर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। फिर यहां पर देखें टोटल स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ अगेन प्लस हाफ और प्लस हाफ। वैसे इनको नहीं लिखोगे ना, वैसे ये जो पेड है उसको नहीं भी लिखोगे तो स्पीड में चलता है, क्योंकि आखिर में कैंसिल होना है, पर मैं कंफ्यूज मत हो करके लिख दिया हूं। अब यहां देखो प्लस हाफ इन दोनों का जुड़ के कितना हो जाएगा 1 ट्वाइस s प्लस 1 कितना हो जाएंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 2 और 3। इस तरह से एल वैल्यू पे आते हैं। एल वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? एल वैल्यू के लिए अब फिर से याद रखें -1 0 प्लस 1 होगा। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो वैल्यू 2 बार रिपीट होगा, -1 ये 2 इलेक्ट्रॉन के कारण, फिर 0 फिर +1। तो 1 -1 1 + 1 से कैंसिल, बचा क्या एक -1, मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो +1 हो जाता है। मॉडुलस मतलब समझ आता है ना, बायोलॉजी वाले समझ रहे हैं। मॉडुलस का मतलब होता है जो अंदर माइनस होगा वो भी प्लस होके बाहर निकलता है, तो ये प्लस हो गया। और सिंबल क्या मिलेगा P। तो अब टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिला के क्या हो जाएगा 3P, 3 और P ऐसे। तो इस तरह से आप L वैल्यू तक अब कवर कर सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। ठीक ठाक, क्लियर? चलिए L तक आइए। अब एक्चुअल हम लोग जे मतलब LS कपलिंग में जाएंगे, इसके बाद एक्चुअली LS कपलिंग शुरू होगा। देखिए अब हम लोग कैपिटल L और कैपिटल S को मिलाकर J वैल्यू की बातें करने वाले हैं। हम चाह रहे हैं अब हमारे पास J वैल्यू निकले, तो याद रखिए एक ही L और एक ही S से, L के एक और S के एक वैल्यू से, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के एक से अधिक J वैल्यू हो सकते हैं, है ना। ये वही तो वो एक बार बोला था ना, टेम सिंबल एक से ज्यादा हो सकते, तो वो J के कारण ही तो होता है। तो कैसे निकालें उसको? J क्या है? J L और S का रिजल्टेंट है, ये पहले भी बात हो गया है। तो देखें मैं यहां लिखता हूं J इज रिजल्टेंट ऑफ S एंड L। तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं इसको। तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J कैसे निकलता है उसको देखें। तो यहां पर J पॉसिबल लिख देता हूं। J पॉसिबल का क्या मतलब हुआ? जितना संभावित वैल्यू है सब यहां निकल जाए। तो J पॉसिबल निकालने के लिए देखें कैपिटल L और कैपिटल S, इन दोनों को जोड़िए और लास्ट में L माइनस A रखे घटाइए दोनों को, मॉडुलस से बाहर कर लीजिए। इनके बीच ये यहां से लेके L प्लस S से लेकर L माइनस S तक जो भी एक एक डिफरेंस पर जो वैल्यू आया वो सब वैल्यू J पॉसिबल में आते हैं, एक एक डिफरेंस पे। समझ रहे हो? इस वैल्यू में 1 कम करो, फिर इस वैल्यू में 2 कम करो, इस वैल्यू में 3 कम करो, इस वैल्यू में 4 कम करो, कब तक करते जाओ जब तक वो L माइनस S के बराबर ना आ जाए। तो सिंपल है, L प्लस S से L माइनस S तक जाना है, लेकिन एक एक यूनिट कम करते हुए। अब यहां से देखें एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कैसे? तो सपोज L वैल्यू इज 2, S वैल्यू इज आल्सो 2। तो इस एग्जांपल में J पॉसिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो J पॉसिबल इक्वल टू हो जाएगा, यहां से ध्यान रखें 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 से होकर 2 माइनस 2 तक, 2 प्लस 2 से स्टार्ट करके 2 माइनस 2 तक खत्म करें, 2 प्लस 2 से स्टार्ट करके 2 माइनस 2 तक खत्म करें। ये एक सिस्टम हो सकता है।
इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद 2 + 2 मतलब हो गया 4, 2 - 2 मतलब हो गया 0। अब कितना कम करना है? एक एक कम करते हुए जरा देखें, 3, एक कम 2, एक कम 1 और एक कम 0, पहुंच गए। कितने वैल्यू आए? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू आए। 5 वैल्यू यहां पर जे पॉसिबल में है। इसका मतलब 5 वैल्यू मतलब 5 सिंबल भी हो सकता है, और सिंबल बिल्कुल बना सकते हैं पीछे से। तो उसके लिए मुझे एल और एस के सिंबल चाहिए रहेगा। अभी मैं केवल जे वैल्यू कैसे निकलता है उस पर बात करूं, सिंबल पे भी बात करूंगा। कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले लूंगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसेल वगैरह, तो वहां पर बात करता हूं। क्लियर हुआ ये जे वैल्यू निकालना? अब इनमें से कोई एक जे वैल्यू ग्राउंड टर्म का होगा, तो ग्राउंड टर्म का क्या होगा, कैसे निकले जाएगा? उसके लिए एक हुंड का एक रूल यूज करना पड़ेगा। हुंड ने हमको बताया है कि ग्राउंड टर्म एनर्जी कैसे काउंट किया जा सकता है एल, एस और जे के वैल्यू के बेस पर। तो वो हुंड रूल में आने के बाद ही हम ग्राउंड टर्म सिंबल के बारे में बात कर पाएंगे। फिलहाल जे वैल्यू के प्रेडिक्शन या जे वैल्यू का कैलकुलेशन यहां तक क्लियर है। हाँ, एक और है कि पॉसिबल टर्म सिंबल भी बना के दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एल और एस के पर्टिकुलर सिंबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस एग्जांपल को छोड़ के किसी और एग्जांपल पे करके आपको दिखाता हूं। सपोज आपने एक सिस्टम दूसरा लिया, चलो एग्जांपल बदलते हैं। एग्जांपल में P2 कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल छोटे एग्जांपल पे पहले ट्राई करेंगे। P2 कॉन्फ़िगरेशन तो P2 विन्यास, आप देखें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ठीक है। एस वैल्यू प्लस आप 1 होगा, प्लस आप 1 होगा एस वैल्यू, और सीधा शॉर्टकट तरीके से n/2 करो, ट्रिकी वे में n/2, 2/2 एक ही आएगा। ट्वाइस s + 1 यहां रखो, 2 × 2 = 3, ये 2 वैल्यू हो गए। बस जल्दी जल्दी कर रहा हूं, अब समझ आ गया होगा आपको। L पर आइए, बॉक्स का 0 - 1 + 1, तो यहां से -1 और 0 क्या होगा, -1 + 0, आंसर 1 होगा, है ना भाई। तो L का वैल्यू हो जाता है 1। अब 1 के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है क्या, P। 1 के लिए सिंबल जो यूज करते हैं वो है P, ठीक है। अब हम लोग P यूज कर लिया, S यूज कर लिया, P यूज कर लिया। अब यहां से आगे हम बात करते हैं J पॉसिबल। पहले हम J पॉसिबल की बात कर लेते हैं। कितने J वैल्यू पॉसिबल है, सबके सबको यहां पर नोट करके रख दीजिए। कैसे कैसे, जरा देखिए, यहां से देखें, S वैल्यू है 1, P वैल्यू है 1, तो क्या करें, 1 + 1 से 1 - 1 तक। 1 + 1 मतलब 2, 1 - 1 मतलब 0। अब 2 से 1 कम करो 1, 1 से 1 कम करो 0, मतलब 3 वैल्यू पॉसिबल है। और 3 वैल्यू पॉसिबल है तो 3 टर्म सिंबल भी पॉसिबल है। कैसे दिखाया जाए इसका, पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, थ्राइस सिंबल P, J वैल्यू नीचे 2, फिर आगे इसके लिए 3 सिंबल P, J वैल्यू 1, फिर यहां 3 इसके लिए भाई P 0। ये तीनों के तीनों इसके पॉसिबल टर्म सिंबल हैं। जितना J वैल्यू उतना टर्म सिंबल। अब पॉसिबल टर्म सिंबल्स में ग्राउंड स्टेट लास्ट में बताएंगे, उसको ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग इसमें और प्रैक्टिस एक आध तो कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा। अब एक आध डी सिस्टम देखते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम। फिर मैं ग्राउंड टर्म बताने का नियम बता दूंगा, फिर आपको कुछ वर्क करूंगा। देखिए मैंने दिया D2 एग्जाम्पल। अब D2 एग्जाम्पल पर अब आगे बढ़ते हैं। कैसे, ध्यान देंगे, D2 एग्जाम्पल हमारे पास है। अब D2 एग्जाम्पल के हिसाब से सबसे पहले S की बात। अब चाहो तो आप तो शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हो। ट्रिकी वे करने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2, तो 2/2, आंसर 8। शॉर्टकट तरीका यूज करो। ट्वाइस S + 1 का शॉर्टकट क्या था, n + 1, तो n + 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3,
आप निकाल के देख लो आएगा। फिर एल वैल्यू, एल डी है, डी में कैसे रखते थे भाई, 0 -1 -2 +1 +2 इस तरह। तो यहां देखो दो वैल्यू है, मॉडुलस लगाओ, -2 -1, आंसर हो गया -3, अंदर बाहर निकल के +3। अब +3 मतलब सिंबल SPDF, तो ये क्या हो जाएगा, F सिंबल। अब देख लो पीछे है ना भाई, 0 के लिए S था, 1 के लिए P था, 2 के लिए D था, 3 के लिए F था। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं, ये हो गया, अब आते हैं J पॉसिबल में। क्या है J पॉसिबल वैल्यू, देखिए उधर देख लेते हैं। तो J पॉसिबल वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, L + S से L - S। L कौन है, कहां गया, 3, S 1। कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको जोड़ देते हैं, ट्राइज S+1 को ऐसे जोड़ देते हैं, गलती नहीं करना भाई, इस S को जोड़ना, यहां से L जोड़ना, बहुत लोग करते हैं, ये आम बात है, जिनसे गलती होगा वही मेरी बात को समझेंगे, है ना। देखें चलो यहां से J पॉसिबल कैसे निकलेगा, 3 + 1 से होकर 3 - 1 तक चलना है, सारे में मॉडुलस लगाते हुए, हमको साइन से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। फिर अंदर रहेगा मतलब, बाहर निकलने के बाद मतलब नहीं रहेगा। तो 3 + 1 4, 3 - 1 2, 4 2 आ गया। उसके बाद 4 में कम करिए, 3 में कम करिए 2, और बीच में लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। तो 4 3 2, ये 3 डिजिट आए, इसका मतलब टर्म सिंबल कितने पॉसिबल, 3 है ना। इसका टर्म सिंबल इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड, हमको 3 टर्म सिंबल के बारे में बात करना है। चलिए बताइए, तो कहां गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 3F 4 कहां से है, ये F यहां से, 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये 3 नहीं है ऊपर का, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का है, 3F3 3F2। इस तरह से J पॉसिबल आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए नोट करिए। अब मैं एक स्टेप और बताऊंगा कि यहां से ग्राउंड स्टेट सिंबल कैसे पता लगाया जाता है ना, कि ग्राउंड स्टेट सिंबल हम कैसे पता लगाएंगे, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, चलिए हम ग्राउंड टर्म सिंबल डिसाइड करने की बात कर रहे थे। तो मैं बोला था कि ग्राउंड टर्म को डिसाइड करने के लिए हुंड के रूल का उपयोग करते हैं। हुंड के एनर्जी रूल कई प्रकार के स्टेप में रूल दिए हुए हैं, यहाँ पर मैं उसके दो स्टेटमेंट को यूज करूंगा। ठीक है, पहला और दूसरा, 2 ही स्टेटमेंट यूज करूंगा। उसके बाद और जरूरत पड़ेगी, लेकिन जिस समय जरूरत पड़ेगी उसी समय बताऊंगा, तो उस रूल का मतलब समझ में आता है, नहीं तो फिर अभी बोझ हो जाता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 2 रूल के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। जरा ध्यान देंगे, हुंड रूल ने ग्राउंड टर्म डिसाइड करते वक्त बताया, पहला पॉइंट, कि यदि इलेक्ट्रॉनिक में या किसी सबसेल में हाफ फील्ड या हाफ फील्ड छोड़िए, हाफ फील्ड से कम है, हाफ फील्ड से कम, जैसे P हो गया तो 6 में से आधा 3 से कम, D हो गया तो D में 10 आता है, 10 का आधा 5 से कम, F में पूरा 14 आता है, 14 का आधा 7 से कम, मतलब हाफ फील्ड से कम। ऐसा लिखें, जब सब सेल हाफ फील्ड से कम हो, हाफ फील्ड से कम भरा हो, हाफ फील्ड से कम भरा हो, है ना। इंग्लिश में लिख देता हूं, व्हेन सबसेट इलेक्ट्रॉन इज लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, हाफ फील्ड से कम भरा हो, हाँ। जैसे P3 से कम P में, D5 से कम D में, F7 से कम F में। तो लोएस्ट, सबसे निम्नतम J वैल्यू वाला सिंबल, J वैल्यू वाला
सिंबल ही ग्राउंड टर्म सिंबल होगा। समझ रहे बात को? ग्राउंड टर्म सिंबल होगा। ठीक है भाई, ग्राउंड टर्म सिंबल होगा। जैसे अभी थोड़ा देर पहले देखे थे 3F4, 3F3 और 3F2 किसके लिए था? D2 के लिए था। D2 के लिए ये तीनों आए थे। अब D2 बताओ, हाफ फील्ड से कम है। D5 हाफ फील्ड होता है बेटा 5 D ऑर्बिटल में, तो D ऑर्बिटल में 5 से कम मतलब हाफ फील्ड से कम। तो हाफ फील्ड से जब कम है तो यहां पर लोएस्ट जे वैल्यू वाला ये सिंबल, ये पूरा सिंबल क्या हुआ? ग्राउंड टर्म सिंबल। मतलब और निकालना नहीं है, अलग से कोई निकालना नहीं होता, जो निकला वो उसी में पहचानना है बस। अब बता देना ये ग्राउंड टर्म सिंबल है, ये सारे पॉसिबल टर्म सिंबल है और ये क्या है? ग्राउंड टर्म सिंबल। ठीक है, एक नियम हो गया। थोड़ा सा नियम को बड़ा करते हैं, उल्टा करते हैं, पूरा उल्टा कर दीजिए कि मैं एक ही लिख देता हूं। जब सबसे मोर हाफ फील्ड से अधिक हो, सबसे में इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से अधिक हो, अर्धपूरित से अधिक हो, तो जो उच्चतम हाईएस्ट जे वैल्यू है वो ग्राउंड टर्म बनाता है। हाईएस्ट जे वैल्यू इज ग्राउंड टर्म सिंबल, या ग्राउंड टर्म बोल देता हूं। हाईएस्ट जे वैल्यू वाला जो सिंबल है ग्राउंड टर्म। ऊपर का सेंटेंस कॉपी कर लेना, ठीक है। बाकी हाँ, कोई अगर ऐसा कुछ आता है ना, ऐसा कुछ आता, अब इसके लिए फिर एग्जांपल मुझे देखना पड़ेगा। अभी एग्जांपल अभी मेरे पास नहीं है फिलहाल, तो मैं अभी फिलहाल इसी में समझा रहा हूं। ऐसा कुछ आता तो, और ये मान लो D8 होता है ना, D8 में भी लगभग कुछ गलतियां होंगी तो बाद में करेक्ट कर देंगे। 3F4, 3F3 और 3F2 है। मान लो D8 है, तो D8 है तो क्या, D8 में देखें, अब मुझे D2, ये D8 मतलब मोर देन हाफ फील्ड है, तो मैं अब D2 के ये F2 के बजाय, ये 2 के बजाय 4 वाले को ग्राउंड टर्म बनाऊंगा। ये 4 वाले को ग्राउंड टर्म बनाऊंगा। D8 का लगभग सेम आता है, इसलिए मैंने उसको कॉपी कर दिया। अगर चेंजेस होगा तो आगे चेक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नियम काफी है। अब एक चीज आएगा डाउट, मैंने हाफ फील्ड का नहीं बताया, तो हाफ फील्ड का क्यों नहीं बताया? उसका जवाब आप जब बनाओगे कोई हाफ फील्ड को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका जवाब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, नियम लाने की जरूरत ही नहीं है उसमें। क्यों? खुद बनाना। P3 करके देखना, D5 करके देखना, F7 करके देखना, ऑटोमेटिक उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, 2 ही नियम की जरूरत है। तो अब आपको करना क्या है, मैंने तो निकालना सिखा दिया है आपको, कि एक आध एग्जाम्पल और बना देता हूं मैं इसके बाद। एक एग्जाम्पल चलो कर इसे D8 को पूरा करके देख लेते हैं, है ना, चेक भी हो जाएगा साथ साथ, और ये मोर देन हाफ फील्ड वाला केस भी हो जाएगा। ठीक है, एक हाफ फील्ड वाला केस भी हो जाएगा। तो आपको 1-2 एग्जाम्पल, अब पूरा D1 से लेकर D10 तक करना चाहिए, इसे एक टेबल ही बना लेना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये टॉपिक तो हो गया है, एक एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूं D8 का, चलेगा? देखिए यहां पर सिस्टम देखिए, अगर मैं टोटल S की बात करूं तो S में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ये केवल 2 है, तो सीधा शॉर्टकट तरीका 2/2 1। ट्वाइस S+1 की बात करूं तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन में 1 ज्यादा, 2 + 1 3, N+1 ट्रिकी वे कर लिया। ठीक है, अब L की वैल्यू, L वैल्यू में देखिए कुछ डाउट आता है, यहां -1 आएगा तो यहां -1 2 बार लगा, यहां प्लस सॉरी उल्टा कर रहा हूं, यह -2 2 बार, यहाँ -1 2 बार, यहाँ पर 0 0 2 बार, यहाँ पर +1 1 बार, यहाँ पर +1 1 बार, और यहीं पर काट दो, +1 +2 1 बार, यहीं पर काट दो, ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या? ये दोनों बचा, तो मैं जो बचा उसको लिख देता हूँ, शॉर्टकट तरीका है। तो -2 -1 -3 बचा, ऊपर जाके 3 हो गया, 3 मतलब सिंबल F। जे पॉसिबल की बात होती है, जे पॉसिबल कैसे निकालेंगे? ये है और ये है, तो 3 + 1 से होते हुए
3 माइनस 1 तक जाएंगे। 3 प्लस 1 मतलब 4, 3 माइनस 1 मतलब 2, 3 प्लस 1 मतलब 4, 3 माइनस 1 मतलब 2। तो देखो 4 से कम 3, 3 से कम 2, इतना ही वैल्यू आएगा। सिंबल क्या होगा भाई, सिंबल देखा जाए ये 3 स्पीड मल्टीप्लिसिटी, सिंबल F तो ये 4, 3F 3F 2। अब बारी आती है ग्राउंड टर्म की। अब देखो D8 मतलब हाफ फिल से ज्यादा, हाफ फिल से ज्यादा के केस में हम हाईएस्ट J वैल्यू को देखेंगे। तो J वैल्यू हाईएस्ट 4, ये ग्राउंड टर्म सिंबल है, ये पॉसिबल टर्म सिंबल और ये ग्राउंड टर्म सिंबल। तो इस तरह से पूरा टर्म सिंबल के क्वेश्चन हो जाते हैं। आप पूरे का कर लीजिएगा टेबल, है ना। एक काम को लीजिएगा, ऐसा DN बना लेना और DN बना के ऐसे यहाँ पर S वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पर ट्वाइस S प्लस वन वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पर बॉक्स बना लेना, ऐसे रिटर्न कर लेना इसमें, ठीक है। ट्वाइस S प्लस वैल्यू निकाल लेना, S वैल्यू निकाल लेना और J वैल्यू पॉसिबल निकाल लेना, फिर पॉसिबल टर्म सिंबल निकाल लेना और फिर आखिरी में देना ग्राउंड टर्म सिंबल कौन सा है, ऐसा टेबल बना के पूरा D1 से D10 भर देना, ठीक है भाई। यहाँ D1 ऐसे, D2 D10 D2 D3 ऐसा लिखते जाना। तो क्या होगा, एक टेबल में सब शॉर्ट में हो जाएगा। ये आपका काम रहेगा, ये मेरा काम नहीं, नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन कुछ और प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, ठीक है। बुक फॉलो करेंगे और करेंगे। ग्राउंड टर्म सिंबल निकालना, एक एक चीज समझा दिया हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप। चलिए आज तक।